हेलो दोस्तों, द लेजेंड शो में आपका स्वागत है। मैं हूं शाह रब्बानी और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लेजेंड शो। समाज की भलाई के लिए अपने जीवन के सुंदर पलों की कुर्बानी देना बड़े हिम्मत की बात है। आज बात करेंगे ऐसे लेजेंड की जिसने मात्र 13 साल की उम्र में राजनीति शुरू कर दी, जिसने पर्यावरण बचाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जैसे लोगों से टकराने में भी हिचक महसूस नहीं की, जिन्होंने टिहरी बांध के खिलाफ जमकर आंदोलन किया। चिपको आंदोलन का नाम आपने जरूर सुना होगा। उस आंदोलन के लिए पूरी लगन से कोशिश की, जिस पर दुनिया के कई देशों में चर्चा हुई, जिसने नोबेल का शांति अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड लेने से मना कर दिया, जिसने हरिजनों को मंदिर में जाने के लिए जद्दोजहद की। हम बात कर रहे हैं गांधी जी के पक्के अनुयायी, महान फ्रीडम फाइटर, भारत के लाल सुंदर लाल बहुगुणा की। आज उनके जीवन से जुड़ी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि अपने देश के लेजेंड से रूबरू हो सके। सुंदरलाल बहुगुणा जी का जन्म 1 जनवरी 1927 को उत्तराखंड में मौजूद टिहरी जिले के भागीरथी नदी के मुहाने पर बसे मरोड़ा नामी गांव में हुआ था। उनके पिता अंबादत्त बहुगुणा टिहरी स्टेट में फॉरेस्ट ऑफिसर थे। वो महज 13 साल के थे जब उनकी मुलाकात फ्रीडम फाइटर श्रीदेव सुमन से हुई। पहली ही मुलाकात में श्रीदेव सुमन ने भांप लिया, इस बच्चे में कुछ खास बात है। उन्होंने सुंदरलाल बहुगुणा को कुछ किताबें पढ़ने को दी, जिन्हें पढ़ने के बाद उनके जीवन का रंग रूप ही बदल गया। सिर्फ 13 साल की उम्र में राजनीति में कूद पड़े। जब 1944 में टिहरी रियासत ने श्रीदेव सुमन को कैद करके जेल में डाल दिया, तब उनके विचारों, उनकी बातों को सुंदरलाल बहुगुणा जी ने जनता के सामने लाने की कोशिश की, जिसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया। फिर किसी तरह हिरासत से छूटने में कामयाब हो गए और भेष बदलकर आगे की पढ़ाई के लिए लाहौर चले गए। जून 1947 में बीए ऑनर्स फर्स्ट क्लास पास करके टिहरी लौट आए। फिर प्रजामंडल पार्टी में एक्टिव हो गए। 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों से आजाद हो गया, लेकिन इसकी कई रियासतें अब भी राजाओं, बादशाहों, नवाबों और निजामों के कब्जे में थी। उन्हीं में से एक रियासत टिहरी भी थी। उस रियासत के 60वें राजा मानवेंद्र शाह थे। खैर, 14 जनवरी 1948 में टिहरी राजशाही का तख्ता पलट हो गया और सुंदरलाल बहुगुणा को प्रचार मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। कुछ समय तक कांग्रेस में भी रहे। 1955 में गांधी जी की अंग्रेज स्टूडेंट सरला बहन के कौसानी आश्रम में पढ़ रही विमला नौटियाल से मुलाकात हुई। सरला बहन की कोशिशों से विमला नौटियाल शादी के लिए मान तो गयीं, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि आपको रियासत की सियासत को अलविदा कहना होगा और सामाजिक काम करने पड़ेंगे। सुंदरलाल बहुगुणा जी ने शर्त कबूल कर ली और इस तरह 1956 में सुंदरलाल बहुगुणा जी की विमला नौटियाल से शादी हो गई। टिहरी से 22 मील दूर सिलियार गांव में जाकर बस गए। वहीं पर पर्वतीय नवजीवन मंडल की नींव रखी और यहीं से शुरू होती है वो जर्नी जिसने सुंदरलाल बहुगुणा को वर्ल्ड फेमस कर दिया। बहुगुणा जी के जीवन को समझने और समझाने के लिए इतने छोटे से वीडियो में कवर करना नाइंसाफी होगी। उनके द्वारा किए गए बहुत सारे सामाजिक कामों में से कुछ पर रोशनी डालने की कोशिश करते हैं। उस समय के समाज पर पैनी नजर रखने वाले बहुगुणा जी ने देखा कि पहाड़ों में शराब की लत बहुत भयंकर बीमारी बनकर उभर रही थी। उस पर लगाम लगाने के लिए सुंदरलाल जी ने घूमना शुरू कर दिया और शराब को पहाड़ों से खत्म करने के लिए पहाड़ी औरतों को साथ लेकर अभियान चलाया, जिसमें बहुत ज्यादा कामयाबी मिली। शराब के खतरे को खत्म करने के बाद चंडी प्रसाद भट्ट, महेश चंद्र मेहता जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं के काम को आगे बढ़ाते हुए पहाड़ी जंगलों के पेड़ों की कटाई रोकने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा ने औरतों को साथ लेकर बहुत बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया, जिसमें उनकी पत्नी विमला नौटियाल कंधों से कंधा मिलाकर हर आंदोलन में उनके साथ खड़ी नजर आती हैं। दरअसल चिपको आंदोलन सन 1973 में रेनी गांव, जिला चमोली, गढ़वाल क्षेत्र, जो उत्तर प्रदेश राज्य का हिस्सा था, अब उत्तराखंड में है, वहां से शुरू हुआ। चिपको मूवमेंट का मकसद साफ था कि पेड़ों को कटने से बचाना है। जब ठेकेदार पेड़ों की कटाई के लिए जाते तो औरतें पेड़ों से लिपट जाती और पेड़ कटने से बच जाते। पर्यावरण को बचाने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा ने लगभग 4500 से 5000 किलोमीटर
ट्रांस हिमालय पैदल मार्च के जरिए गांव-गांव में जाकर जन समर्थन जुटाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 15 साल तक हरे पेड़ों को काटने की पाबंदी लगा दी। टिहरी डैम का किस्सा भी सुंदरलाल बहुगुणा जी के जीवन का अहम हिस्सा है। उन्होंने भागीरथी नदी पर बन रहे टिहरी बांध के खिलाफ 1986 में आंदोलन की शुरुआत की, लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए 1989 में अपना गांव छोड़कर टिहरी आ गए और भागीरथी नदी के किनारे कुटिया बनाकर रहने लगे। इस दौरान आपने 14 दिन का उपवास भी किया। इस पर भी सरकार जब खामोशी ओढ़े रही तो 1995 में 45 दिनों तक उपवास किया। लगभग 2 दशक से ज्यादा चले इस आंदोलन के दौरान कई सरकारें आईं और गईं। कई बार बहुगुणा जी ने अनशन किया, भूख हड़ताल की, कई बार बांध का काम भी बंद हुआ, बहुगुणा जी की गिरफ्तारी भी हुई, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सरकारों ने वादे और बहाने भी किए। आखिरकार 2004 में डैम भरना शुरू हो गया, जिसके बाद उन्हें कोटी ले जाया गया, जहाँ से वो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून शिफ्ट हो गए और अपनी पत्नी के साथ रहने लगे। हमेशा सरकारों के खिलाफ लड़ने वाले सुंदरलाल बहुगुणा जी को देश विदेश से बहुत सारे अवार्ड भी दिए गए। 1981 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया, जिसे लेने से आपने इनकार कर दिया। 1986 में जमुनालाल बजाज अवार्ड, 1987 में राइट लाइवलीहुड अवार्ड, 1989 में IIT रुड़की ने डॉक्टर ऑफ सोशल साइंसेज की मानद उपाधि दी। 2009 में पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया। इसके अलावा भी बहुत सारे अवार्डों से नवाजा गया। एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, नदियों, पहाड़ों और पेड़ों की हिफाजत करने वाले महान सामाजिक कार्यकर्ता 21 मई 2021 को इस दुनिया को अलविदा कह गया। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और लेजेंडरी शख्सियत के साथ। गुड बाय।